नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास पे हम लगातार बात कर रहे हैं और दुर्गों की एक सीरीज हमारी जारी है जिसमें कंटिन्यू हम राजस्थान के किलों का विस्तृत वर्णन विस्तृत विवरण प्राप्त कर रहे हैं। और इसी सीरीज में हमारे सामने है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसे कहते हैं मारवाड़ की छाती पर उठी हुई कटार, मेवाड़ की तरफ से एक कटार ऐसे उठी हुई है जैसे मारवाड़ की तरफ सुरक्षा का काम करती है। और कुंभा का कवच कहलाता है कुंभलगढ़। 100% प्रमाणिक जानकारी के साथ मैं आप तक तथ्य पहुंचाता हूं। A to Z नॉलेज आप तक पहुंचाई जा रही है। मैं पॉइंट्स पे बात करता हूं। इसमें तथ्यों पे हम विस्तृत वर्णन विस्तृत विवरण लेंगे। कुंभलगढ़ का किला, जिसका जिला पूछा जाए कहाँ बना हुआ है कुंभलगढ़ का किला, तो इसके लिए हमें याद रखना है राजसमंद में यह स्थित है। राजसमंद। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद। इसके बाद बात करें निर्माता की। निर्माता जो आपको ज्यादातर लिखे मिलेंगे महाराणा कुंभा हैं और वास्तविक बात भी यही है कि निर्माता महाराणा कुंभा ही हैं। लेकिन कुछ इतिहास ग्रंथों में ऐसा लिखा मिलता है कि सम्राट अशोक के बेटे संप्रति ने इस स्थान पर किसी दुर्ग का निर्माण करवाया था और वह ज्यादा नहीं बन पाया था। उसका एक विस्तृत रूप महाराणा कुंभा ने उसी स्थान पर बनवाया। हालांकि जो भी है, लेकिन आजकल इतिहासकार वीर विनोद के अनुसार कहें या किसी अन्य प्रमाणिक ग्रंथ के अनुसार कहें, महाराणा कुंभा को ही कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तविक निर्माता माना जाता है। कुंभल देवी, महाराणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी की याद में महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया है। इसके अलावा इतिहास में यह भी लिखा मिलता है कि महाराणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में भी इस किले का निर्माण करवाया। तो ये दो छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें याद रखनी है। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार है, कुंभल देवी की यादों में बना दुर्ग महार है, मामदेव का कुंड यहाँ और उड़ना पृथ्वीराज रहा, काफी चौड़े परकोटे को भारत की दीवार कहा। सारी लाइनें मैं आगे बताऊंगा, आपको सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। बहुत सारी पहाड़ियों पर यह बना हुआ है। 13 पहाड़ियां करीब अरावली की हैं जिनके आसपास ये किला, जिन पहाड़ियों जो आसपास में हैं और वहां यह किला बना हुआ है, तो यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत अच्छा गिरिदुर्ग है, चारों ओर पहाड़ियों से सुरक्षित है। छोटी बड़ी कुल 13 पहाड़ियां गिनी गई हैं जिनके पास यह किला बना हुआ है। इन पहाड़ियों के नाम भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। जैसे हेमकूट है, नील है, गंधमादन, श्वेत पहाड़ी है, श्वेत पहाड़ी का नाम है, जरगा पहाड़ी है, हिमवंत पहाड़ी है। ये पहाड़ियों के नाम हैं जहां कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है। हेमकूट, जरगा, नील, गंधमादन, श्वेत, ये सारी पहाड़ियों के नाम हमें याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुंभलगढ़ किले के उपनामों पे हम बात करेंगे। उपनाम कह सकते हैं, प्राचीन नाम कहे जा सकते हैं, या ऐसे नाम जिनसे किला जाना जाता है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी है। राजसमंद जो है वो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का एक सीमा पर स्थित जिला कहा जा सकता है। और ये जो किला बना हुआ है, उस समय जब मेवाड़ और मारवाड़ रियासतों का विभाजन था, उस समय पर मेवाड़ मारवाड़ सीमा के प्रहरी के रूप में इस किले को जाना जाता था। तो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहें कुंभलगढ़ के किले को। कमल मीर कहलाता है कुंभलगढ़ का किला। इसी को माहौर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। माहौर दुर्ग परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। माहौर दुर्ग कौन से किले को कहते हैं? तो कुंभलगढ़ किले को माहौर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मत्स्येंद्र इस किले को कहा जाता है। कुंभलमेर इस किले को कहा जाता है। कुंभलमेर, कुंभलमेर, कुंभलमेर के नाम से किले का नाम है। और मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी अगर पूछी जाती है तो मेवाड़ रियासत की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को कहा जाता है। मेवाड़ रियासत की संकटकालीन राजधानी है कुंभलगढ़ का किला। एस्ट्रुगन दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। ये सारे कुंभलगढ़ के उपनाम हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो कुंभलगढ़ किले की कुछ विशेषताएं, जिनके शिल्पी के बारे में पूछा जाए तो मंडन, जो गुजरात के रहने वाले थे, महाराणा कुंभा के एक प्रसिद्ध शिल्पी थे। कुंभा के दरबार में मंडन रहते थे और मंडन के द्वारा ही इस किले का, कुंभलगढ़ का शिल्प तैयार करवाया गया।
तो कुंभलगढ़ किले के शिल्पी अगर पूछे जाते हैं तो नाम मंडन का आता है। दीवार की चौड़ाई, कुंभलगढ़ किले का जो परकोटा है, परकोटे की दीवार करीब 7 मीटर चौड़ी बताई जाती है, जिस पर एक साथ 5 या 6 घुड़सवार बराबर में चल सकते हैं। यह राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की सबसे चौड़ी दीवार है किसी किले के परकोटे के रूप में। किले का परकोटा जो है वो 36 किलोमीटर लंबा है और इसे भारत की दीवार कहा जाता है। जैसे चीन की दीवार होती है, चीन की दीवार कहा जाता है, ऐसे ही भारत की दीवार पूछा जाए तो कुंभलगढ़ के किले के परकोटे को यह नाम दिया हुआ है। काफी चौड़े परकोटे को भारत की दीवार कहा। कितना परकोटा है? 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है। ये 36 को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किले का परकोटा कितना लंबा है, और ये लंबाई दी हुई थी उसमें 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है। कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा के बड़े भाई थे उड़ना पृथ्वीराज, और उड़ना पृथ्वीराज की छतरी यहाँ बनी हुई है, जो 12 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। उड़ना पृथ्वीराज की याद में यह छतरी बनी हुई है। किले का ऊपरी हिस्सा जो है वह कटारगढ़ कहलाता है। किले का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ को कहते हैं। मेवाड़ की तीसरी आंख कहलाता है कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर बादल महल बना हुआ है। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ के किले में ऊपरी हिस्सा कटारगढ़, और कटारगढ़ का भी ऊपरी हिस्सा है बादल महल। बादल महल जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यह पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, याद भी रखें। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ, जिसका ऊपरी हिस्सा है बादल महल। मां जयवंता, पिता उदय बादल महल निराला। 9 मई 1540 को जन्मा कीका लाला। कीका कहते हैं महाराणा प्रताप को, और मैंने जो 2 लाइनें बोली हैं उनमें सारे क्वेश्चन महाराणा प्रताप के जन्म से संबंधित हैं। मां जयवंता, माता का नाम जयवंताबाई, पिता उदय, बादल महल निराला। 9 मई 1540 को जन्मा कौन? कीका, कीका लाला। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है बादल महल। अबुल फजल का कथन है इस किले के बारे में कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। याद भी रह जाएगा, सिंपल सी बात है। पहाड़ियों पे बना हुआ है इसलिए ऊंचाई काफी बढ़ जाती है। इसके बाद किला है, किले के ऊपर कटारगढ़ है, कटारगढ़ के ऊपर बादल महल है। तो इसको जब सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि सिर की पगड़ी गिर जाएगी। तो ये अबुल फजल का कथन जो है वो कुंभलगढ़ के किले के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद कुछ और विशेषताएं कुंभलगढ़ के किले की। उदय सिंह का लालन पालन कुंभलगढ़ के किले में हुआ। कुंभलगढ़ में पन्ना धाय चित्तौड़ से बचा करके ले आई थी उदय सिंह को, और अपने बेटे चंदन को कुर्बान कर दिया और बचाकर लाई, यहाँ सुरक्षित रखा। तो उदय सिंह का पालन पोषण जो हुआ वो कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे उदा के द्वारा कर दी गई थी। कुंभलगढ़ के किले में ही यह नृशंस कार्य हुआ। तो महाराणा कुंभा की हत्या का गवाह रहा कुंभलगढ़ का किला। मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ के किले में बना हुआ है। एक झाली बावड़ी है जिसको झाली बाव कहा जाता है, यह याद रखना है हमें। झाली बाव, मामादेव का कुंड, ये सारी चीजें कहाँ पर स्थित हैं? कुंभलगढ़ के किले में स्थित हैं। पन्ना धाय ने उदय सिंह का पालन पोषण किया था, पन्ना धाय यहीं रहती थी, तो पन्ना धाय के लिए यहाँ पन्ना महल बना हुआ है। बादल महल अभी मैं बता ही चुका हूँ आपको, बादल महल यहाँ बना हुआ है। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार है। ये पंक्तियां हैं कुंभलगढ़ किले को याद करने के लिए। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार है, कुंभल देवी की यादों में बना दुर्ग माहौर है। सारे पॉइंट्स में अभी पढ़ के आए हैं हम, तो वो पॉइंट्स को रिपीट में कर रहा हूं और आपको याद आते चलेंगे। जो पंक्ति में बोल रहा हूं उन्हीं के साथ। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार है, कुंभल देवी की यादों में बना दुर्ग माहौर है। मामदेव का कुंड यहाँ और उड़ना पृथ्वीराज रहा। काफी चौड़े परकोटे को भारत की दीवार कहा। ऊपर बनी कटार गढ़ी है आंख तीसरी मेवाड़ी। मंडन के निर्देशन में है हेमकूट जरगा पहाड़ी। ये मंडन के निर्देशन में बना हुआ किला है। और कौन कौन सी पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं? हेमकूट जरगा पहाड़ी। ये पंक्ति में आपको सुना रहा था जिसमें माहौर दुर्ग का उल्लेख है। इसके बाद कुछ तथ्य राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से हम लेते हैं और बताते हैं आपको।
कि किले में भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल, कटारगढ़, ये कटारगढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार हैं। यानी कुंभलगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार पूछे जाते हैं, जिनमें भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल, ये इनके प्रवेश द्वार हैं। लघु दुर्ग या गढ़ी के प्रमुख भवनों में, कटारगढ़ की बात कर रहे हैं, जो ऊपरी हिस्सा है जिसको दुर्ग का भी लघु दुर्ग हम कह सकते हैं, तो लघु दुर्ग या गढ़ी के प्रमुख भवनों में महाराणा के महल, देवी का प्राचीन मंदिर, बादल महल जिसकी हम बात कर रहे थे, झाली रानी का मालिया यानी झाली रानी का महल यहाँ बना हुआ है। ये तथ्य कटारगढ़ के बारे में। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित एक रोचक प्रणय कथा का भी उल्लेख किया है। कर्नल टॉड के अनुसार महाराणा कुंभा झालावाड़ की राजकुमारी को, जो मंडोर की मंगेतर थी, शक्ति के बल पर जबरन विवाह करके लाए थे और कुंभलगढ़ के किले में ही उनको रखा था। तो कर्नल टॉड ने इस प्रणय कथा का, इस प्रेम कथा का भी उल्लेख कुंभलगढ़ किले के विषय में किया है। इसके बाद कुछ और तथ्य हैं जिनमें बात करें कि कटारगढ़ के उत्तर में नीचे वाली भूमि में झाली बाब बनी हुई है, झाली बावड़ी बनी हुई है, जो अभी हम बात कर रहे थे। मामादेव का कुंड यहाँ बना हुआ है। यह कुंड महाराणा कुंभा की उनके ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार ऊदा द्वारा जघन्य हत्या की लोमहर्षक घटना का साक्षी रहा है। यह वही तथ्य है कि ऊदा के द्वारा, महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र ऊदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई और मामादेव कुंड के पास यह नृशंस हत्या हुई, जघन्य हत्या हुई, और इसी का प्रमाण कुंभलगढ़ का किला है। यही तथ्य यहाँ लिखा हुआ है। इस कुंड से थोड़ी दूरी पर कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी नामक विष्णु मंदिर बना हुआ है। उक्त मंदिर के गवाक्ष में अत्यंत कलात्मक और सजीव प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं। इस मंदिर के प्रांगण से बाहर महाराणा कुंभा द्वारा पाषाण शिलाओं पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई। संप्रति ये शिलाएं उदयपुर संग्रहालय में रखी हैं। संप्रति मतलब वर्तमान में। वर्तमान में ये जो शिलाएं हैं कहाँ रखी हुई हैं? उदयपुर संग्रहालय में रखी हुई हैं, जिस पर महाराणा कुंभा ने इतिहास दर्ज करवाया। इन पाषाण शिलाओं पर प्रशस्ति, अपनी प्रशंसा, अपने वंश की प्रशंसा का वर्णन लिखवाया। ये कुंभलगढ़ के किले से संबंधित हैं। चाहे मामदेव का कुंड हो, चाहे झालीबाब हो, चाहे हम बात करें कुंभ स्वामी के मंदिर की। इसके अलावा जो हमने अभी तथ्य पढ़े थे, दरवाजे हमने पढ़े किले के, पन्ना महल, बादल महल और उदय सिंह के लालन पालन की यहाँ पर व्यवस्था, और इसके बाद परकोटे की बात। 36 किलोमीटर लंबा परकोटा रहा। मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ी को कहा जाता है, यह तथ्य हमने पढ़ा। 12 खम्भों की छतरी पूछी जाती है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ के किले में। अबुल फजल का कथन है कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह कथन कुंभलगढ़ के विषय में। कुंभलगढ़ के उपनाम हमने पढ़े, जिनमें मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, कमलमीर, माहौर दुर्ग, मत्स्येंद्र, संकटकालीन राजधानी, कुंभलमेर, कुंभलमेर लिखा हुआ है, एस्ट्रुकन दुर्ग लिखा हुआ है। ये हमने उपनाम पढ़े थे। इससे पहले हमने पता लगाया कि किले का निर्माता कौन है, किला कहाँ पर स्थित है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में सारी जानकारी, A to Z जानकारी हमने प्राप्त की। कुंभलगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़ किले के बाद और रणथंभौर किले के बाद सर्वाधिक महत्व रखता है। महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 बनाए कुंभा ने। स्थापत्य कला के नए आयाम दिखाए कुंभा ने। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक, कलम, कटार और कला की त्रिवेणी कहलाने वाले महाराणा कुंभा के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया और कहा गया कि कुंभल देवी इनकी रानी थी, उनकी याद में कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया गया। तो मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी और यूट्यूब चैनल नवीन गुरुजी जी के पर आपको लगातार ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और आप इनका लाभ उठाएं, परीक्षा की तैयारी करें। A to Z नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। हर टॉपिक की 100% प्रमाणिक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आप अपनी परीक्षा के लिए, आगे CET परीक्षा है, इसके हिसाब से भी हम टॉपिक्स तैयार करके आप तक पहुँचाएंगे। इन सारी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी करें और इनकी मदद लें। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। कहीं हो सकता है किसी गाइड में, किसी अन्य बुक में जहां आप पढ़ते हैं वहां कोई मिस्टेक हो, तो वो सारी मिस्टेक्स कवर करके हम क्लियर करके आप तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।